सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। सतसंगत पल की भली, करसी बहुगुण जोय। जुग जुग में सुख राम कहें, शेष गुणा फल हो। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि सत्संगत पल की भली। एक होती है संगत और एक होती है सत्संगत। सत्संग तो आदमी को मिलता ही नहीं। हम लोग 1000-2000 आदमी की भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, वहाँ बैठ के ज्ञान चर्चा करते हैं, तो हम कहते हैं ये सत्संग है। वो सत्संग नहीं है, वो संगत है। सत्संग क्या है? जब तक सत का संग मिला नहीं तो सत्संगत कहाँ से आई? और सत है केवल वो परमात्मा, वो ईश्वर, और वो बसता है हमारे सांसों में। तो जब तक हमारा मन सांसों में लगता नहीं तब तक सत्संग कहाँ? ये सब बहकाने वाली बात है कि आओ सत्संग करते हैं, हम सत्संग में बैठे हैं। बड़े बड़े ज्ञानी भी इस बात का प्रचार करते हैं कि हम सत्संग कर रहे हैं। सत्संग करना नहीं है। सत्संग तो गुरु की कृपा से बनता है, अपने आप होता है। जब हमारा मन सांसों में रमण करने लगता है, जब हमारा मन सांसों के अलावा बाहर भटकता नहीं, जब हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है, तो सत्संग कहते हैं। और वो अगर एक पल की भी मिल गई, एक घड़ी आधी घड़ी आधिव में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरि कोट अपराध। माचिस की एक तीली से पूरा गांव जलाया जा सकता है महाराज। ऐसे ही एक पल के सत्संग से हमारे सब कर्मों का नाश किया जा सकता है। लेकिन वो एक पल का सत्संग कैसा हो? जब हमारा मन, स्फूर्ति सब बहिर्मुखी जो हैं वो अंतर्मुखी हो जाएं। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट के अंदर घुस जाता है, तब वो उसका इतना कठोर आवरण बन जाता है कि उसको कोई मार ही नहीं सकता, वो मृत्यु से दूर हो जाता है। ऐसे जब तक हमारी सुरती, जब तक हमारा मन बहिर्मुखी है, तब तक हमको मृत्यु मारती रहेगी। अंतर्मुखी हो जाए बस यम का फंदा छूट जाए। तो भाई कहते हैं ये होगा कैसे? इसका भेद कैसे होगा? उस शिष्य के अंदर ये संगत आएगी जो गुरु से डरता है, जो गुरु से रोज नित नित दूनी प्रीत, दिन दिन दूनी प्रीत शरण सतगुरु की हुई, जिसको अपने गुरु महाराज से प्रीति है। सतगुरु की शंका नहीं, भय डर परथ न होए। से सिख तो सुख राम कहे, परथ न निपजे को। जिस शिष्य को गुरु का डर नहीं, जिस शिष्य को गुरु का भय नहीं, जिस शिष्य को गुरु से कोई आशंका ही नहीं है कि ये हमारा नुकसान भी कर सकते हैं, ऐसा निर्भीक और निडर शिष्य का उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फेर विशेष। जे निपजे सुख राम कहे, जुग जुग में संत देख। महाराज कहते हैं हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फेर विशेष। एक शिष्य को उस गुरु में परमात्मा का ही दर्शन करना चाहिए। क्यों? कि वो परमात्मा के लोक में तभी भेज सकता है जब वो परमात्मा स्वरूप होगा या हम उसको मानेंगे। जब तक हमारे अंदर गुरु के प्रति वो भाव, ऊंचा भाव नहीं है, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा।
कैसा शिष्य होना चाहिए कि गज माने आंकस सही, यूं गुरु को डर हो। जैसे हाथी है वो एक अंकुश के बस में रहता है, ऐसे एक शिष्य है अपने गुरु के वचन के भय में बंधा रहता है। से शिष्य को सुख राम कहें, काल न झांपे को। ऐसे शिष्य की शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन उसका आत्मा और मन वो तो पहले ही माया से अलग हो जाता है। शरीर मरता है, उसकी आत्मा कभी नहीं मरती। मन मर गया, वो निर्मल हो गया, वो निजमन हो गया। लेकिन ये मन निर्मल कैसे होगा? भजन करते करते। तो भजन में परहेज है, भजन में परहेज है नशा, हिंसा और आन उपासना तथा झूठ। जिसको ये परहेज मालूम है उसके लिए ये राम नाम एक जड़ी है। बड़ी रसायन नाम निधि जड़ी, जुगत सु जोर जोर ले। सुख राम दास सोगी सब कनक। सुखराम दास सोगी शब्द, सोगी क्या है? सुहागा पाउडर है। कनक करम सहजा गले, सोना कनक, सोना रूपी कर्म। सोना बड़ा कठोर होता है, 1400 डिग्री टेम्परेचर पे ये पिघलता है। लेकिन जौहरी अपने दुकान में एक छोटी सी डिब्बी से गला देता है। क्यों? सुहागा से। सुखराम दास सोगी शब्द, करम कनक सहजा गले। ये हमारा जो राम नाम है ये सुहागा पाउडर है, और हमारा जो कर्म है ये सोने के समान कठोर है, लेकिन सुहागा लगते ही फट गल जाता है। तो गुरु के शरण में जाके, गुरु से भेद सीख के, ज्ञान को सीख के, शिष्य को परहेज के साथ भजन करना चाहिए। और वो परहेज क्या है? एक तो नशा करने वाले शिष्य के अंदर भजन नहीं आता, चाहे वो किसी भी चीज़ का नशा हो। दूसरा हिंसा। हिंसा किसका? हिंसा 4 प्रकार की होती है, मन की, वचन की और कर्म की और व्यवहार की। महाराज कहते हैं हमारा व्यवहार भी हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, हमारा वचन भी हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, हमारा मन भी हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, हमारा कर्म भी हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। मन, वचन, कर्म और व्यवहार सब हमारा अहिंसात्मक होना चाहिए। हिंसा और अहिंसा किसको कहते हैं? हमारे किसी भी कर्म से अगर दूसरे की आंखों से आंसू निकल गया, ये हिंसा है। और हमारे किसी भी कर्म से किसी के रोते हुए उदास चेहरे में खुशी की झलक आ गई, यही अहिंसा है। दूसरों को खुश रखना, प्रसन्न रखना, ये परहेज रखना है राम भजन करने वाले को। भाई कहते साधु ऐसा चाहिए, दुखे दुखाए ना, पान फूल खावे नहीं और रहे बगीचा में। साधु कौन है? जो खुद भी चिंता मुक्त हो और जो दूसरा उसके पास आए उसको भी चिंता मुक्त कर दे, वो साधु है। दुखों से मुक्ति दिला दे, खुद भी दुखों से मुक्त हो और दूसरों को दुखों से मुक्ति दिला दे, वो साधु है। तो भजन करने में बड़ा परहेज, ये हिंसा। तो नशा, हिंसा और अनुपासना। अनुपासना क्या है? अनुपासना महाराज कहते हैं अनुपासना को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। जब हम गुरु बना लिए, भजन ले लिए और गुरु के वचन पे विश्वास नहीं है,
और हम दूसरों से आशा लगा लेते हैं। एक इसको कहते हैं आनुपासना। खाली ये नहीं है कि हम देवी देवता की पूजा करते हैं वही आनुपासना है, गुरु के ऊपर अविश्वास ही आनुपासना है। महाराज कहते हैं, जैसे महाराज ने लिखा है ना, कह सुखदेव तज झूठ रे सुमिरन सच गई। संसार में सुमिरन के अलावा जितनी बातें हैं सब झूठी है, असत है। और असत के संग सत्य की तलाश कैसे हो सकती है? असत को साथ लेके सत्य को कैसे हम ढूंढ सकते हैं? सत्य को सत्य से ही ढूंढा जा सकता है, और अंदर बाहर सत्य ही सत्य हो तभी परम पद मिलता है। एक हरिजस हमने बोला था, चाहे कितना रट लो राम परम पद कदे न पाओ। उस परम पद को पाने के लिए हमारा गुण, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव भी बदलते रहना चाहिए। जैसा लालच हमको बचपन में था वैसे ही लालच जवानी में, और वैसे ही लालच गुरु बनाने के बाद बना रह गया। तो किस बात का बदलाव हुआ? जैसा क्रोध बचपन में वैसा ही क्रोध जवानी में, वैसा ही क्रोध गुरु बनाने के बाद भी है। तो हमारा कहाँ बदलाव हुआ? जितनी ईर्ष्या डाह बचपन में था उतना ही ईर्ष्या जवानी में, और उतना ही ईर्ष्या गुरु बनाने के बाद। कैसा भजन हो रहा है? भाई कहते कुछ नहीं हो रहा है, सब भ्रम है। और इन भ्रमों में मत फंसो, आगे निकलो। तो भाई कहते हैं नशा हिंसा आन उपासना, यानी गुरु के वचन पे पक्का बनो, विश्वास करो। और सहस भुजाधर साहेब आमे तो मेरा मन नहीं रीझे। एक भजन के अलावा मन के इधर उधर नहीं जाए, और अगर जाता है तो ये अनुपासना है, और इससे भक्ति में बाधा आती है। चौथा परहेज झूठ, ये सबसे बड़ी बात है। भाई कहते हैं गुरुमुखी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब तक झूठा वचन है तब तक सिद्धि नहीं हो सकती, वो उसका भजन आगे बढ़ेगा ही नहीं। और आजकल तो मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों का गुण और व्यवहार झूठमय ही हो गया है। और एक बात और बताऊं, कोई झूठ आप लगातार बोलते जाओ, लगातार बोलते जाओ तो सत्य का स्वरूप बन जाता है। ऐसी ये पाखंडी दुनिया हो गई है। जिस झूठ के साथ जनसमूह है वो झूठ भी सच्चा दिखाई देने लगता है। कलयुग का यही असर है। एक कथा आती है, जब द्वापर युग खत्म हो रहा था, कलयुग आने वाला था। एक बूढ़ी माता कहीं तीर्थ में जा रही थी। पहले के ज़माने में लोगों के घर के दरवाजों में दरवाजे की चौखट नहीं होती थी, कवाड़ नहीं होता था, कपाट नहीं होता था, केवल दरवाज़ा होता था, पर्दा लगा होता था, क्योंकि तब चोरी कम होती थी। द्वापर युग में दया खत्म हो गई थी, लेकिन बाकी चीज़ें बरकरार थीं। तो बूढ़ी माता जब तीर्थ को जाने लगी तो उन्होंने अपनी 4 सोने की मोहरें एक सेठ को रखने के लिए दे दिया कि सेठ जी आप इसको गिरवी रख लो, मैं जब तीर्थ से लौटूंगी तो आप मुझे दे देना। सेठ ने कहा ठीक है आप रख दीजिए, रख लिया। और जब वो बूढ़ी माता लौट के आई तब तक कलयुग का प्रवेश हो चुका था। माता ने जाके सेठ जी से कहा मेरे 4 मोहरें दे दो। सेठ के अंदर कलयुग घुस चुका था। सेठ बोला कि कौन सी मोहरें, कब दिया था आपने, किसके सामने दिया था, कोई लिखा पढ़ी है, कोई सबूत गवाह है? कलयुग में सबूत अगर नहीं है, गवाह नहीं है, तो जज के सामने किया हुआ हत्या भी आपको फांसी के फंदे से बचा लेगा। बस एक ही बात का ध्यान रखें, कोई सबूत गवाह नहीं। आप बिल्कुल शुद्ध हैं लेकिन सबूत और गवाह आपके खिलाफ है तो आपको फांसी हो जाएगी। यही इस युग का प्रभाव है, ये कलयुग है। सेठ ने कहा कोई गवाह, कोई लिखा पढ़ी, कोई सबूत? भाई जी ने कहा क्या बात कर रहे हो सेठ जी, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सेठ जी ने कहा मैं तुम्हें एक भी चीज़ देने वाला नहीं, तुमने झूठ बोल दिया मुझसे, ऐसे में सबको देता फिरूंगा क्या? अगर है तुमने दिया है हमको तो सचमुच तो ले आओ कोई सबूत, कोई गवाह।
बूढ़ी माता जी ने देखा एक सफ़ेद घोड़ा पे बैठा हुआ कोई पुरुष जा रहा था। उसने पूछा कि बूढ़ी माता आप रो क्यों रही हो? बूढ़ी माता ने कहा, भैया मैंने इस सेठ के पास 4 मोहरें रखी थी, अब ये पता नहीं कौन सा सबूत और गवाह मांग रहा है। आज तक तो मैंने कोई सबूत गवाह की कहानी सुनी ही नहीं। सतयुग ने कहा कि मेरे ज़माने में, मेरे समय में तो कोई सबूत गवाह की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए माता जी इस विषय में हम भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं कह पाएंगे। पीछे देखा तो लाल वर्ण का घोड़ा लिए त्रेता महाराज आ रहे थे। बाई जी ने कहा कि ओ बाबू, इस सेठ से मेरा निर्णय करा दो, मेरा 4 मोहरें दिला दो, ये सबूत और गवाह मांग रहा है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। त्रेता ने कहा तो बाई जी भूल जाओ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं, मेरे समय में ये सब सबूत गवाह कुछ चलता ही नहीं था। तो जब वो नहीं दे रहा है तो आपने नहीं दिया होगा, यही मतलब निकाला जा सकता है। बूढ़ी माता रोने लगी। इतने में देखा एक श्याम वर्ण का घोड़ा बैठ के द्वापर महाराज आ रहे थे। बूढ़ी बाई जी ने कहा, बाबू मेरी मदद करो, इस सेठ ने मेरी 4 मोहरें रख ली हैं, अब वापस नहीं कर रहा है, मैंने दिया है इसको रखने के लिए। द्वापर ने कहा तो मांग लो, दे देगा, ताकत का इस्तेमाल करो। बाई जी ने कहा मेरे पास ताकत नहीं है, वो सबूत गवाह मांग रहा है। द्वापर ने कहा भाई मेरे युग में ताकत से तो कोई चीज़ छीनी जा सकती थी, लेकिन सबूत गवाह तो मेरे समय में भी नहीं चलता था। अब क्या करें? पीछे से देखा तो काले घोड़े पे बैठ के कलयुग महाराज आ रहे थे। बाई जी ने कलयुग महाराज को सारी कथा सुनाई। कलयुग महाराज ने कहा, माता जी सबूत गवाह जुटाना बड़ा आसान है, आप 4-6 आदमी से कह दीजिए कि भैया ये सेठ हमारा 40 मोहरें ले लिया है, अगर ये 40 मोहरें लौटा देगा तो हम आपको 1-1 मोहर दे देंगे। आप मेरे पक्ष में गवाही दे दो कि आपके सामने ही मैंने दिया था। अब वो 1-1 मोहर के लालच में वहाँ 40 आदमी खड़े हुए और सब चिल्ला चिल्ला के कहने, सेठ जी बूढ़ी माता का 40 मोहरें वापस करो, सेठ जी बूढ़ी माता का 40 मोहरें वापस करो। सेठ जी बोले, तुमने देखा था? कि हाँ, मेरे सामने की बात है, हमारे सामने बूढ़ी माता ने आपको 40 मोहरें दी। सेठ जी घबरा गए कि हे भगवान, ये तो इतने लोग इसकी तरफ हो गए, तो मैं कहाँ से 40 मोहरें लाऊंगा। वो धीरे से बूढ़ी माता से बोला कि वो माता जी तुमने 40 दी कि 4 दी? कि बेटा मैंने तो 40 ही दी। अरे क्या माता झूठ मत बोल, तूने 4 दी, ले अपना 4 वापस कर ले, भाग जा तू यहाँ से। बूढ़ी माता जी ने कहा चलो कोई बात नहीं भैया, गवाहों से बोल दी, देखो अगर 40 देते तो मैं 1-1 आप लोगों को दे देती, लेकिन इसने तो 4 ही दिया, इसलिए हम आपको तो नहीं दे सकते। अगर आपकी हिम्मत है आप इनके ऊपर दबाव डालो तो 40 मोहरें निकलवाओ, तो 1-1 मोहरें आप लोग ले जाओ, और अगर नहीं निकलवा सकते तो मेरा तो मुझे मिल गया हिस्सा, मैं तो जा रही हूँ। बूढ़ी माता के अंदर भी कलयुग घुस गए और बूढ़ी माता ने भी झूठ बोल के अपना काम चला लिया। तो कलयुग में झूठ का बहुत ही ज़्यादा प्रताप है, वो आनंद पद में कभी नहीं जाएगा। इसलिए शिष्य को चाहिए कि कलयुग का रूप धारण नहीं करे और झूठ नहीं बोले। भाई क्या कह रहे हैं कि गुरु का कैसा डर रखे कि गजमाने आंक सही यूं गुरु को डर हो, शेषिक को सुख राम कहें कालन झापे को। जो शिष्य गुरु से डरता रहता है, झूठ नहीं बोलता, अनुपासना नहीं करता, नशा नहीं करता, हिंसा नहीं करता, उसको यमराज कुछ नहीं कर सकता। लेकिन महाराज कहते हैं कि जब लग झूठा बैठे तब लग सिद्धि न हो, सिद्ध साधक सुख राम कहें क्या नर नारी लो। बोलो राम। महाराज कहते हैं स्त्री हो या पुरुष हो, सिद्ध हो चाहे साधु हो, जब तक झूठी बात है जवान के ऊपर, उसको भजन नहीं हो सकता, वो आनंद पद में नहीं जा सकता। वो खाली इस संसार को ठग रहा है और संसार को ठग के अपना पेट भर रहा है, अपनी इज्जत बढ़ा रहा है। लोग झूठ बोल बोल के अपनी महिमा करा रहे हैं। सत्य तो ये है कि इनका कहीं ठिकाना नहीं, ये सब नरक में जाएंगे, इनके संग इनके चेले भी नरक को जाएंगे, क्योंकि झूठा गुरु के पास रहे झूठा शिष्य चल जाए।
कायर के पास कायर बैठता है, झूठा गुरु के पास झूठा गुरु ही बैठता है। गुरु लोभी सिख लालची दोनों खेले दाव, और भव सागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। इसलिए शिष्य को परीक्षा करनी चाहिए, क्या कि झूठा गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। राय कहते हैं सिद्ध हो चाहे साधक हो, अगर उसके जबान पे शुद्धता नहीं है, सत्यता नहीं है, तो उसने तामसी सिद्धि कर रखी है, भूत प्रेत और मसान को सिद्ध कर रखा है। उसके बलबूते वो अपनी सिद्धि दिखा रहा है, वो तामसी सिद्धि है, वहाँ झूठ चलता है। लेकिन सात्विक सिद्धि में झूठ नहीं चलता, वो आनंद पद को नहीं जा सकता। भाई कहते हैं कि सिर जावे तो जान दे, झूठ न बोलो कोई, साहिब तो सुख राम कहें, सांच बैण में होए। बोलो राम। भाई कहते हैं जिसके जबान पे सत्यता नहीं है, जिसकी रहनी और करनी में अंतर है, जो कहता कुछ है करता कुछ है, वो कभी भी पार नहीं होगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि अगर आनंद पद में जाना चाहते हो तो सिर जावे तो जान दे, झूठ न बोलो। क्यों? साहेब सत्य है, साहब आनंद है, परमात्मा सत्य है, परमात्मा आनंद है। तो जिस गुरु के अंदर आनंद नहीं, जिस गुरु के अंदर सत्यता नहीं, वो चेले को क्या देगा। काया कस करनी करे, मुख बायक है झूठ, तब लग सुन सुख राम कहे, पच खाली गयो ऊठ। 8 घंटे भजन करो, चाहे 24 घंटे भजन करो, चाहे 21 घंटा भजन करो, लेकिन भजन करके जब उठे उसके बाद में झूठ अलाप दिया तो सब करनी गई पानी। काया कस करनी करे, मुख बायक है झूठ, तब लग सुन सुख राम के, पच खाली गया ऊठ। वो खाली कोरी हवाई फायर कर रहा है, वो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। आदमी अपनी महत्ता बताने के लिए झूठे झूठे रिश्ते जोड़ लेते, झूठे झूठे अपनी कहानियां बना लेते, उनके जीवन में सत्यता है ही नहीं। अपने आप को मसीहा बनाने के लिए मसीहा जैसा व्यवहार करने लगते हैं। काशी का एक राजा था, उस राजा ने कृष्ण भगवान की नकल करी, लेकिन जब कृष्ण भगवान की कला सामने आई तो धराशायी हो गया और नरक को चला गया। आज से नहीं, शुरू से ये नियम चल रहा है। लोग अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए, झूठे अपने ज्ञान के लिए लोग झूठा बोलते हैं। तो भाई कहते हैं कि झूठ पाप को पेड़ है, सांच पुण्य की चूल, नाम निज सुख राम कहें, असल मोख का मूल। झूठ पाप को पेड़ है, पेड़ है ये, पेड़ में फल झूठ का ही लगेगा। आम का पेड़ है, आम ही लगेगा। बबूल का पेड़ है, उसमें बबूल ही आएगा। बेर का पेड़ है, बेर ही आएगा। ऐसे ही झूठ पाप का पेड़ है, जिसके अंदर झूठ है उसके अंदर जितने फल आएंगे सब झूठे ही आएंगे, कहने की बात नहीं है। और जहाँ सत्य का पेड़ है, जहाँ निज नाम है, वहाँ झूठ जाएगा ही नहीं। तो समझा बिन सिमरन नहीं, कण बिन कैसा भोग, और चढ़िया बिन सुख राम कहे, क्या ज्ञानी क्या लोग। बोल राम। चाहे ज्ञानी हो, चाहे जोगी हो, चाहे कोई हो, जब तक उसके अंदर सत्यता नहीं आएगी वो उस परमात्मा तत्व को पा नहीं सकता। इसलिए झूठ से दूर रहे, झूठ पास में नहीं आना चाहिए। कहनी कर करनी कर रहनी रहे, सोई जन साचा, से निश्चय फल पावसी, मनसा सुन भाचा, करनी कर रहनी रहे। कहता ज्यों चलता नहीं, से पाखंड ले धारा, वासु साहिब दूर है,
लख करोड़ हजारा करणी कर रेणी रहे। ज्यों कहता त्यों ही चले, उनका क्या कहिए। सेजन साहिब एक हैं, शरणों गे रहिए। करणी कर रेणी रहे। रचमच लागा नाम सुन, भूला जुग माया। सेजन साचा संत हैं, उलटर गगन सिधाया। करणी कर रेणी रहे, सोई जन साचा। से निश्चय फल पावसी, मनसा सुन बाचा। करणी कर रेणी रहे। रचमच लागा नाम सु, भूला जुग माया। सेजन साचा संत है, उलटर गगन सिधाया। भाई कहते लाख बात की एक है, जो कारज चाहिए। कै सुख देव तज झूठ रे, सुमिरन सच गही। करणी कर रेणी रही, सोई जन साचा। से निश्चय फल पावसी, मनसा सुन बाचा। करणी कर रेणी रहे। भाई कहते हैं कि राम नाम सुख राम कहें, रटे प्रीत सुआ। जिसके अंदर प्रीति आ गई ना, तो मोख मुगत की क्या चले, परम मोख जा जाए। प्रीति आ जाए, जब प्रीति आ जाती है तो नशा, हिंसा, अनुपासना और झूठ, ये चारों परहेज अपने आप ही हट जाते हैं। जैसे सूरज निकलने के बाद अंधेरा, ठंड अपने आप भाग जाता है। जानवरों से रक्षा होती है, कई फायदे होते हैं सूरज निकलने से। ऐसे महाराज जी कहते हैं कि जिसको भजन होने लगा, अब वो ज़्यादा अपने प्रचार प्रसार के लिए झूठ नहीं बोलता, अपनी झूठी महिमा कराने के लिए झूठ नहीं बोलता, धन कमाने के लिए। गुरु लोभी सिख लालची दोनों खेले दाव, और भव सागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। पत्थर की नाव में बैठ के समुद्र पार करने की चेष्टा नहीं करते। हरथ किया बाणी कथी, जब लग जान्या दोय। भरम भागा सुखराम के जात्या एक ही होए। अरथ थका बाणी थकी, थकी सकल रस रीत। जब हंसा सुखराम के, गयो त्रिगुटी जीत। सद्गुरु सुखराम जी।